मैं अमिताभ बच्चन आप सभी का स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, देवियों और सज्जनों, देवियों और सज्जनों, केबीसी का ये दौर केबीसी के इतिहास में पहला ऐसा दौर है जब एक के बाद एक 4 महिलाएं करोड़पति बनी। ये चारों ही महिलाएं अलग अलग राज्यों और अलग अलग कार्य क्षेत्रों से थीं। दिल्ली की नाजिया नसीम, हिमाचल की मोहिता शर्मा, छत्तीसगढ़ की अनुपा दास और इस नए साल इस दौर की चौथी करोड़पति मुंबई की डॉक्टर नेहा शाह। इन सभी महिलाओं के खेल और उनके व्यक्तित्व ने हम सबको बहुत प्रभावित किया। इनमें हमें बहुत सी समानताएं मिली और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। पहली बात जो सीखने को मिली वो ये कि शिक्षा और ज्ञान न जगत देखती है न काम, वो सिर्फ इंसान की योग्यता देखती है। दूसरी बात कि जब आपके पास ज्ञान होता है तो आपका आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो आपके निर्णय को और मजबूत कर देता है। और तीसरी बात ये कि ज्ञान एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न हमेशा प्रॉफिट में ही होता रहा है और होता रहेगा। देवी सज्जनों, आज एक नया हफ्ता आरंभ होने जा रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सीख हमारे इस हफ्ते के जितने भी नए खिलाड़ी हैं उनके ये काम आएगी। इन्हें शुभकामनाएं देते हुए अब मैं इनका परिचय करवाना चाहता हूं। ये रहे उनके नाम, तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। सबसे पहले स्वागत कीजिए किरण वाजपेयी। ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में ज्योतिष और वास्तु शास्त्र कंसल्टेंट हैं। इसके बाद मिलिए लता लेखा सामंत राय से, ये उड़ीसा भुवनेश्वर से हैं और ये एक गृहिणी हैं। हमारे अगले खिलाड़ी हैं अमन कुमार। ये पंतनगर उत्तराखंड में एक जनरल स्टोर शॉपकीपर हैं। इसके बाद मिलिए आलोक कुमार शर्मा से, अजमेर राजस्थान से हैं ये और वे हैं एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर। स्वागत कीजिए जास्मिन मुमाया का। मुंबई महाराष्ट्र से एक ट्रैवल एजेंसी चलाती हैं ये। और ये अगली खिलाड़ी हैं अफसीन नाज। ये बिलासपुर छत्तीसगढ़ में एक असिस्टेंट प्रोफेसर है। इसके बाद मिलिए धनराज अंबादास कामले से। ये शेगांव महाराष्ट्र एक गवर्नमेंट स्कूल के शिक्षा प्रदान करने वाले एक सेवक हैं। और अंत में स्वागत कीजिए अनुज कुमार महातो का। ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में एक इलेक्ट्रिशियन। बहुत बहुत तालियों के साथ आपका स्वागत। हमारी ओर से आप सबको हमारी शुभकामनाएं, नए वर्ष की शुभकामनाएं। आप खूब बढ़िया खेलें, सही उत्तर दें, सबसे तेज उत्तर दें और हमारे साथ इस हॉट सीट पर आकर के बैठें। तो अब तैयार हो जाइए। आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाना चाहिए। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे पहले से शुरू करते हुए इन नेताओं को इनके पहली बार लोकसभा सांसद चुने जाने के क्रमानुसार लगाएं, यानी जो सबसे पहले लोकसभा सांसद बने उन्हें आपको पहले रखना है। स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लिएस्ट, अरेंज दीज लीडर्स इन द ऑर्डर इन विच दे वर फर्स्ट इलेक्टेड एज एन एमपी इन द लोकसभा। समझ गए प्रश्न को? अब आ रहे हैं ऑप्शंस आपके सामने। ये रहे ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर। ए सोनिया गांधी, बी नरेंद्र मोदी, सी लाल कृष्ण आडवाणी, डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले जो एमपी बने वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद 1952 में, डी। फिर आता है सी लाल कृष्ण आडवाणी 1989। फिर आता है ए सोनिया गांधी इन 1999 और अंत में बी नरेंद्र मोदी 2014। डी सी ए बी, इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है ये देखिए उनके नाम। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब अमन कुमार। वेल प्लेड सर। Come.
जीबी पंत यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट हूँ, यहीं हॉस्टल में रहती हूँ। जब से मैं आई हूँ तब से अमन भैया से ही एकदम रेगुलर सामान लेती हूँ। भैया अचार होगा? अचार काफ़ी टाइम तो मैं वॉलेट लाता ही नहीं हूँ, तो भैया से उधार वगैरह ले जाता हूँ। ज़्यादातर कस्टमर मेरा स्टूडेंट होता है और जो बेचारा पहली बार 12वीं पास करके बच्चा घर से निकलता है, यहाँ पर कंफर्टेबल फील कराना। होता क्या है कि 2-3 साल बाद ज़्यादातर बच्चों का गार्जियन जैसा हो जाता हूँ। मेरा नाम अमन कुमार है, मेरी उम्र 40 साल है। मैं उत्तराखंड के छोटे से शहर, जो एक एशिया की सबसे पुरानी कृषि विश्वविद्यालय है, पंतनगर, यहाँ मैं रहता हूँ। मैं एक दुकानदार हूँ, जनरल स्टोर चलाता हूँ। दुकान मेरे पिताजी ने खोली थी 1997 में। अनफॉर्चुनेटली 2000 में उनका देहांत हो गया, तो सन 2000 से मैं दुकान पे बैठ रहा हूँ। मुझे अब 20 साल हो गए दुकान पे बैठते हुए। पिछले 20 सालों में से तो कोई दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मुझे पापा की याद ना आई हो। मुझे अब भी लगता है कि मेरे साथ ही हैं। मेरा सपना सिविल सर्विस में जाने का था। पढ़ने में मैं ठीक ठाक था। अचानक एक दिन पिताजी चले गए, तब अचानक से जिम्मेदारियों का बोझ सिर पे आ गया। भाई बहन छोटे थे, पढ़ने वाले थे, कमाने के लिए एक दुकान थी। अब किसी ना किसी को तो इनिशिएटिव लेना था। अब या तो मैं पढ़ सकता था, मैं भी नहीं पढ़ सकता था, क्योंकि जिंदा रहना ज्यादा जरूरी था। तो सपने छोड़ दिए और अपने भाई बहनों में अपने सपनों को देखा। मेरी फैमिली में अब फिलहाल यहाँ तो पंतनगर में तो मैं और मेरी वाइफ, 2 बच्चे और मेरी माताजी मेरे साथ में रहती हैं। माताजी मेरी अनफॉर्चुनेटली 2008 से आज 13 साल हो गए बेड पर ही हैं। मेरी वाइफ जिस तरह से उसने संभाला, बेटा मैं कह लूं कि मैं उतनी सेवा नहीं कर सकता। हर चीज से फुर्सत दे रखी है, मुझे सिर्फ दुकान देखनी। मैं ईश्वर का भी धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे जिम्मेदारियां दी, लेकिन साथ में इतने अच्छे रिश्ते दिए कि अब जैसे मुझे अब केबीसी में आना है, मुझसे ज्यादा यकीन उन लोगों को है कि मैं कुछ अच्छा करके आऊंगा। मैं तो फिर भी थोड़ा डरा हुआ हूँ। जो मुझे जानते हैं उन्हें बहुत यकीन है मुझ पर। बहुत बहुत बधाई आपको अमन कुमार जी। और ये वीडियो देखने के बाद कई चीज़ें सीखने को मिली। माता पिता की ओर आपकी श्रद्धा, उनकी देख रेख, किस तरह आप अपनी याददाश्त जो है उनकी हमेशा साथ में रखते हैं। पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति आपकी जो सद्भावना है वो, और एक जिम्मेदारी जो आपने ले ली, इसके बावजूद कि आप शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन आपको लगा कि ज़िंदा रहना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके कि अपने आप को मैं शिक्षित करूं या आगे बढ़ूं। बहुत अच्छी बातें हैं ये अमन कुमार जी, आपकी इन बातों से मुझे लगा। और ये कई बार ऐसा होता है कि ये जब चीज़ें जब हमारे जीवन में आती हैं तो हम भावुक हो जाते हैं, और ये स्वाभाविक है कि आप भी भावुक हो गए थे। लेकिन आज आप यहाँ पर हॉट सीट पर आ गए हैं, और उम्मीद करते हैं कि जितने भी आपके कष्ट और असुविधाएँ आपके जीवन में आई हों, उन सब का समाधान आपको आज यहाँ मिल जाए। बहुत बहुत बधाई आपको। अमन कुमार जी, जो खेल के नियम हैं वो आपको बता दें, हालांकि आपको तो पता ही होंगे। यहाँ पर एक एक करके आपके सामने प्रश्न आते जाएंगे और आप धनराशि जीतते जाएंगे। 1000 रुपये पहले प्रश्न से इसकी शुरुआत होती है और पहुँच जाते हैं 15वें प्रश्न में, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपये। 2 पड़ाव आते हैं बीच में, 5वें प्रश्न पर 10,000 और 10वें प्रश्न पर 3,20,000। 4 लाइफलाइन्स हैं आपकी सुविधा के लिए। वीडियो कॉल है, 50-50 है, फ्लिप द क्वेश्चन है, और एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट का इंट्रो आपसे करवा देते हैं। एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं निरुपमा राव जी। इन्होंने 2009 से 2011 तक बतौर फॉरेन सेक्रेटरी अपनी सेवाएं भारत सरकार को दी हैं। 2011 से 2013 तक ये स्पोक्स पर्सन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रहीं। हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन श्रीलंका, द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की एम्बेसडर थी, और एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी रह चुके हैं ये। वर्तमान ये द साउथ एशियन सिम्फनी फाउंडेशन की फाउंडर ट्रस्टी हैं। करंट वर्ल्ड अफेयर्स, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, लैंग्वेज और लिटरेचर में इनकी अच्छी खासी पकड़। निरुपमा जी हमारे साथ पूरे खेल के दौरान बेंगलुरु से लाइव जुड़ी रहेंगी। निरुपमा जी नमस्कार करता हूँ आपको, और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तालियों के साथ आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच।
I'm really thrilled to be on Kaun Banega Crorepati today. I've watched the show very many times, so show में आकर बेहद खुशी हुई मुझे. Thank you so much for inviting me on the show. बहुत बहुत धन्यवाद आपका निरुपमा राय जी. तो निरुपमा जी हमारे साथ खेल के दौरान रहेंगी और जब कभी भी आपको उनकी आवश्यकता पड़े ये उत्तर देने के लिए हमेशा यहाँ रहेंगी तैयार. इसी के साथ क्या ख्याल है आपका, शुरू करते हैं खेल? जी. ऑलराइट, इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति. क्लच प्ले. अमन कुमार जी, कंपेनियन के रूप में आप शायद अपने भाई साहब को लाए हैं. प्रणाम करता हूं आपको. आपका शुभ नाम? सर सनी गावा. सनी जी नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका. ऑलराइट अमन कुमार जी, खेल की शुरुआत हम करने जा रहे हैं. पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन पर ये रहा. चुल्लू बनाने के लिए आपको शरीर के किस हिस्से का इस्तेमाल करना होगा? Which part of the human body would one have to use to make a chullu? ऑप्शन सुनिए. A palm, B feet, C eyes, D head. हथेली, चरण, चक्षु या मस्तक? सर ऑप्शन ए हथेली. हथेली. लगा दें ताला? जा सर. ऑप्शन ए हथेली पे ताला लगा दीजिए कंप्यूटर जी. सही जवाब दिया है आपने. 1000 जीत गया. चुल्लू हथेली, इसका प्रयोग एक हिंदी मुहावरे में भी होता है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो किसी को. चलिए आगे बढ़ते हैं. दूसरा प्रश्न 2000 रुपए आपके सामने ये रहा अमन कुमार जी. इनमें से कौन सा रंग दिल्ली में शाहजहां द्वारा निर्मित एक किले के नाम को पूरा करेगा? Which of these colors will complete the name of a fort in Delhi that was built by Shah Jahan? A yellow, B red, C blue या D black? पीला, लाल, नीला या काला? सर ऑप्शन बी लाल. लाल. ताला लगा दे जी. बी पे ताला लगाई कंप्यूटर जी. सही उत्तर है आपका. पता नहीं आप दिल्ली वगैरह? सर दिल्ली मेरे घर के बहुत पास है. बिल्कुल पास है जी. अक्सर जाना आना होता होगा. हाँ तो सर वैसे भी दिल्ली मेरा आना जाना लगा रहता है. मेरे मामा मेरे मौसी वहाँ रहते हैं. बहुत ही भव्य इमारत है ये. जब मैं ट्रेन से आता हूँ सर तो वो लाल किले के पास से गुजरती है. अच्छा, पुरानी दिल्ली. जी जी हाँ. वहीं से निकलती है. बिल्कुल हाँ सही जी. कहा आपने. जी. ट्रेन वहां से निकलती है. और अब लाल किले में इतनी ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं. जी. और मैं आपको बता दूं अभी हाल ही में वहाँ पर एक साउंड एंड लाइट शो यानी सोए लुमेर कहते हैं उसकी शुरुआत की गई उसके इतिहास का. जी. और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य कि उन्होंने मुझसे कहा कि उसकी व्याख्या है जो भी कमेंट्री है वो मैं दूं. बहुत सारा इतिहास जो है उसकी जानकारी हमें थी ही नहीं. क्या क्या हुआ वहाँ पर अंदर शाहजहां के साथ, उनकी बेटियों के साथ, उनकी बेगमों के साथ, और फिर भारत की आज़ादी, स्वतंत्रता. और हर 15 अगस्त को आप तो जानते हैं भारत के प्रधानमंत्री वहाँ झंडा उड़ाते हैं और वहाँ पर उनका भाषण होता है. ओके आगे बढ़ते हैं भाई साहब. तीसरा प्रश्न 3000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनमें से किस उत्सव का संबंध चांद से नहीं है? Which of these festivals does not have any association with the moon? ऑप्शन सुनिए. ए करवा चौथ, बी ईद उल फित्र, सी मकर संक्रांति या डी शरद पूर्णिमा? सर सी मकर संक्रांति. मकर संक्रांति. लगा दे ताला. जी सर. सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी. सही जवाब है बिल्कुल आपका. 3000 जीत गए. ऑलराइट चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अमन कुमार जी. चौथा प्रश्न 5000 रुपए ये रहा आपके सामने. किस गायक, संगीत निर्देशक, अभिनेता और निर्माता ने आशिक बनाया आपने, झलक दिखला जा जैसे गाने गाए? Which singer, music director, actor and producer has sung songs such as आशिक बनाया आपने and झलक दिखला जा? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने. ए हिमेश रेशमिया, बी सलीम मर्चेंट, सी विशाल डडलानी, डी शेखर रवजियानी? सर ऑप्शन ए हिमेश रेशमिया. श्योर है? या ताला लगा दे जी. ए पे ताला लगाइए. हिमेश रेशमिया. वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब. 4 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया. और बहुत ही उनका आकार जो है बड़ा रोमांचक रहता हमेशा. सर फुल ऑफ एनर्जी एकदम.
अलग अलग तरह के चश्मे वो पहनते हैं, रंगीन कपड़े भी उनके बहुत ही सुंदर होते हैं। आजकल कार्यक्रम चलता है, देखा होगा। हाँ सर, सोनी पे, सोनी में सर वो इंडियन वो आइडल जज हैं? जज हैं सर। इंडियन आइडल, उसके ऊपर आपने देखा होगा उन्हें। जी जी। अच्छी खासी वेशभूषा होती है उनकी, बाल वाल सब संवार के। ओके, आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पर। यह है खेल का पहला पड़ाव, 10,000 रुपए मूल्य है इसका। अमन कुमार जी, ये रहा आपके सामने। झूम और गहन किसके प्रकार हैं? झूम एंड इंटेंसिव आर टाइप्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ए सॉइल, बी एग्रीकल्चर, सी मिनरल्स इक्विपमेंट। मिट्टी, कृषि, खनिज या उपकरण? सर ऑप्शन बी, कृषि। कृषि श्योर है? बी एग्रीकल्चर? जी। कृषि पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही उत्तर है आपका, बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। अच्छा खासा ज्ञान है आपको भाई साहब, हमको तो पता ही नहीं था इसके बारे में। झूम और गहन कृषि के तरीके हैं। झूम कृषि में पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि पर बीज बोया जाता है। गहन कृषि में कम जमीन में अधिक परिश्रम, पूंजी, उर्वरक या कीटाणुनाशक आदि डालकर अधिक उत्पादन किया जाता है। इसमें एक ही भूमि पर वर्ष में कई फसलें बोई जाती हैं। सर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में रहता हूं तो इतना ज्ञान तो सर हो ही गया सर। जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, आपने अपने वीडियो में कहा कि आप एक पिता समान हो गए उनके लिए। सर पहले मेरी सिस्टर भी वहीं पढ़ी है, उसने वहीं से, उसी यूनिवर्सिटी से सर उसने बीएससी और एमएससी वहीं से किया। अब उत्तराखंड में सर बहुत दूर दराज से कहीं बच्चे आते थे जिन्होंने सर शहर ही नहीं देखे या बहुत ट्रैवल नहीं किया। जी जी। तो अब होता क्या था कि अक्सर अब हॉस्टल का खाना भी सर आप रोज नहीं खा सकते, तो बहन के साथ घर आ जाते थे बच्चे। तो धीरे धीरे मैं, अगर भैया तो हो ही जाता था, तो सर थोड़ा सा परिवार बन गया, एक तरह से। परिवार ही है सर वो। बहुत अच्छा ख्याल आपका सर। आपने सोचा कि वो हमारे बच्चे हमारे परिवार की तरह हैं। सर जैसे मैं अपने भाई बहनों को बच्चा ही मानता हूँ, तो उन्हें भी सर मैं बड़ा भाई तो सर मैं हूँ। बहुत खूब सर। अमन कुमार जी, हमने देखा था वीडियो में आपकी माताजी बीमार है जी। अब कैसी तबीयत है उनकी? सर अब थोड़ा सा सही है। अनफॉर्चुनेटली 2008 में उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ था सर। ओहो। तो पैरालाइज हो गई थी सर। तो चल नहीं सकती? नहीं सर, चल नहीं सकती, तो बेड पे ही है। तो उस समय तो सर डॉक्टर ने बोला था कि शायद बोल भी नहीं पाएंगी, मेमोरी भी चली गई थी। तो मैं उन्हें लेके दिल्ली आया था सर। करीब 2 महीने बाद होश उन्हें आ गया। 1 महीना तो वो कोमा में रही। अब जब इतने साल हो गए उन्हें, तो कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन, बीच में तो बहुत ही बुरी हालत थी। तो डॉक्टर्स ने भी एक बार को मना जैसा ही कर दिया था, लेकिन ईश्वर की सर चमत्कार है, मिरेकल है कि वो है मेरे साथ। मैं चाहता हूँ कि ईश्वर उन्हें मेरे साथ ही रखे। जी जी जी। बहुत अच्छा हमने दृश्य देखा, आपकी पत्नी जो है उनकी देख रेख कर रही थी और आपने कहा कि सब कुछ छोड़ करके वो एकदम समर्पित हो गई हैं आपकी माता जी की तरफ। बहुत अच्छी बात है और बहुत बहुत बधाई हम देते हैं उनको। आज वो शायद इसी वजह से यहाँ ना आ पाई। हाँ सर, मेरा सर 2006 में मेरा विवाह हुआ था जी। 2008 में ही सर मेरी माताजी बेड पे आ गई। जी जी जी। शादी के सर 1.5 साल बाद ही। सर लोग कहते हैं सर कि श्रवण कुमार होते हैं, पुत्र होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सर बहुएं भी होती हैं और ज्यादा होती हैं सर। बहुत अच्छी ख्याल आप, बहुत अच्छे। चलिए अमन कुमार जी, इन्हीं ख्यालों के साथ आगे बढ़ते हैं खेल में। अब आएगा आपके सामने छठा प्रश्न। छठा प्रश्न 20,000 रुपए, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। निसर्ग, निवार, बुरेवी और अर्णब किसके नाम है? What do the names Nisarg, Nivar, Burevi and Arnab refer to? A. Train stations in Kolkata. B. COVID-19 vaccine. C. Trains in India या D. Tropical cyclones. हिंदी में सुनिए, कोलकाता के रेलवे स्टेशन, कोविड-19 के टीके, भारत की रेलगाड़ियां या उष्णकटिबंधीय चक्रवात।
सर उसने डी लग रहा है सर। सर ऑप्शन डी। डी जी सर। जाएंगे इसके साथ? फाइनल उत्तर आपका? जी सर। डी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, पता लगा दीजिए। वेल प्लेड सर, दिस इज द राइट आंसर। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। वाह क्या बात है अमन कुमार जी। 2020 में निसर्ग, महाराष्ट्र, निवार और बुरेवी मुख्य रूप से तमिलनाडु और केरल में आए थे, और हिंद महासागर में आने वाले अगले चक्रवात का नाम अर्नब है। वेल प्लेड अमर कुमार जी। ऑल राइट, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब आएगा 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए इसका मूल्य है। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। ये एक ऑडियो क्लिप हम आपको सुनाएंगे। प्रश्न ये है कि इस ऑडियो क्लिप से राजनेता को पहचानिए, ठीक है जी। आइडेंटिफाई द पॉलिटिशियन फ्रॉम दिस ऑडियो क्लिप। कबीर जी ऑडियो सुनाया जाए। चिंता मत करिए, हमको कभी गुस्सा नहीं आता। क्या गुस्सा करेंगे? जो बिहार की जनता इतना स्नेह रखती है, इतना प्रेम करती है, तो हमको क्या के लिए गुस्सा आएगा? गुस्सा तो उन लोगों को आएगा जिनको पसंद नहीं आता होगा कि जनता हमको प्रेम करती है। इसलिए हमको नहीं गुस्सा आता, वो चिंता मत करिए। सुन लिया? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए शरद यादव, बी नीतीश कुमार, सी लालू प्रसाद यादव, डी सुशील मोदी। सर नीतीश कुमार, बी, ऑप्शन बी। बी श्योर है? लगा दे ताला? जी बोल दीजिए। लगा दीजिए ताला सर, ऑप्शन बी पे ताला लगाया जाए। वाह क्या बात है अमन कुमार जी, ये भी सही उत्तर है आपका। नीतीश कुमार वर्ष 2000 से वर्तमान में 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री सीएम के रूप में कार्यरत हैं। ये जनता दल के सदस्य हैं। वेल प्लेड अमन कुमार जी। काफी अच्छा रेंज है आपकी जिज्ञासा का, राजनीति से लेकर के कृषि से लेकर के चुल्लू तक सब कुछ आपको पता है। वाह। ऑलराइट, समय कहाँ से मिलता है आपको ये सब ज्ञान प्राप्त करने के लिए? मैं बचपन में ना, जब अगर समोसा भी लेके जाता था ना लिफाफे में, तो बाद में उसे फाड़ के पढ़ लेता था। तो मुझे सर पता नहीं क्यों बचपन में ही सर, जैसे बहुत ज्यादा मैं पढ़ने में मतलब एवरेज कह सकते हैं, और देखने में भी सर मैं बिल्कुल आपकी जैसा स्मार्ट तो था नहीं। तो सर मुझे तो सर मुझे ऐसा लगता था कि शायद कुछ नॉलेज ऐसी चीज है जो आपको पहचान दिला सकती है। वाह क्या बात है। तो सर जब भी मेरे पास पैसे होते थे ना बचपन में, तो मैं सर बुक ही खरीदता था। तो मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि किताबें सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है। वाह। और सर एक किताब पढ़ के सर बहुत ज्ञान मिल सकता है। और सही कहा आपने। मतलब आत्मा की सर एक भूख होती है ना, वो किताब ही शांत कर सकती है सर। बहुत अच्छे ख्याल हैं आपके अमन कुमार जी, वाह क्या बात है। ऑलराइट अमन कुमार जी, बहुत सारी बातें हो गई। 8वां प्रश्न अब आएगा आपके सामने जी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। आमतौर पर ब्रेड बनाने में उपयोग होने वाला खमीर इनमें से किस श्रेणी में आता है? द यीस्ट commonly used in the production of bread falls under which of the following categories? A. Bacteria, B. Algae, C. Fungi या fungi, या D. Protozoa. जीवाणु, शैवाल, कवक या प्रजीवगण? सर जीवाणु लग रहा है मुझे, बैक्टीरिया। जीवाणु, सर लाइफ लाइन लेना चाहता। ओके शांत हो जाइए, चल पड़ी जी। अमन कुमार जी एक लाइफ लाइन लेंगे, चारों जीवित हैं, कौन सी लेंगे अमन कुमार जी? सर फोन अ फ्रेंड। ये एक्चुअली वीडियो कॉल है जी। अंकित कर दीजिए इसे। आपने कुछ नाम दिए थे अमन कुमार जी जिनसे आप बात करना चाह रहे थे जी। किनसे कीजिएगा आप बात? सर रोमी से। रोमी जी से। जी। रोमी जी को फोन लगाया जाए।
ये आपकी बहन है सर। आपकी बहन है? जी विवाह हो गया जिनका? जी जी। ऑलराइट। वहीं उत्तराखंड में रहती है? हाँ सर, पास ही है। रोमी जी प्रणाम करता हूँ, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर। और आपको जानकर खुशी होगी कि आपके भाई साहब अमन कुमार जी हमारे साथ हॉट सीट पर आए हुए हैं। हाँ जी, और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे रोमी जी। जरूर सर। ओके अमन जी, आपका समय शुरू होता है अब। बेटा, ब्रेड बनाने में उपयोग होने वाला खमीर इनमें से किस श्रेणी में आता है? जीवाणु, शैवाल, कवक, प्रजीवगण, बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी, प्रोटोजोआ। ब्रेड बनाने वाला खमीर, इज इट बैक्टीरिया, यीस्ट? यीस्ट क्या होता है? भाई आई एम नॉट श्योर बट ए है, मुझे बैक्टीरिया लग रहा है, लेकिन आई एम नॉट 100% श्योर। मुझे भी बैक्टीरिया लग रहा है, लेकिन आई एम आल्सो नॉट श्योर यार। हाँ, आई एम नॉट ऑल्सो श्योर। यू कैन टेक अनदर लाइफलाइन और यू, आई एम नॉट 100% श्योर। चल, बहन कह रहे हैं कि एक और लाइफलाइन ले लीजिए, नॉट श्योर। क्या करेंगे अमन कुमार जी? सर 50-50। 50-50 कर दीजिए। शांत हो जाए, चल पड़िए, आप चलती चली जा रही हैं। 50-50 लाइफलाइन अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। 2 गलत ऑप्शंस मिटा दीजिए। हे भगवान, बैक्टीरिया जो है चला गया। जल्दी बोलिए, एल्गे या सर फंगी? सी, सी पे जाएंगे। कवक, फंगी। लगा दे ताला। जी। सी फंगी या फंगाई, ताला लगाइए। यस, दिस इज द राइट आंसर। खमीर के कई प्रकार होते हैं। आमतौर पर बेकर द्वारा सैक्रोमाइसिन्स, सेरेवाइसिए यीस्ट का उपयोग किया जाता है, जो ब्रेड को फूलने में मदद करता है। अब आएगा नवा प्रश्न आपके पास अमन कुमार जी। यह है 1,60,000 रुपए का नवा प्रश्न आपके सामने। ये रहा। रामायण के अनुसार सुबाहु और मारीच नामक असुर की माता कौन थी? According to the Ramayana, which of these demons was the mother of Subahu and Marich? A. Tadaka. B. Simhika. C. Lankini. या D. Surpanakha. सर लंकिनी लग रहा है मुझे। लंकिनी। लंकिनी श्योर है? लगा दे ताला। सिंहिका, सिंहिका, सिंहिका। सर Yes. फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन। शांत हो जाए, चल पड़िए। फ्लिप द क्वेश्चन लाइफलाइन लेंगे अमन कुमार जी, इसको अंकित कर दीजिए। तो ये प्रश्न जो है ये हट जाएगा अमन कुमार जी, एक नया प्रश्न आएगा। किसी एक को गेस कीजिए, क्योंकि इसका उत्तर हमें बताना है। सर लंकिनी। लंकिनी जा रहे थे आप? ओके, सी पे ताला लगाइए। भाई साहब ये गलत होता, सही उत्तर है ताड़का। वो अयोध्या के समीप स्थित सुंदरवन में अपने पति और 2 पुत्रों सुबाहु और मारीच के साथ रहती थी। वे ऋषि मुनियों के जप तप और यज्ञ में बाधा डालती थी। उसके शरीर में 1000 हाथियों का बल था। ताड़का। अब अमन कुमार जी इस प्रश्न को हटा देंगे। और हमने एक आपको 11 विषयों की एक सूची दी थी, आपसे कहा था किसी एक विषय को चुनिए। ये देखिए, ये सूची है, आपने क्या चुना इनमें से? सर माई सिटी माई स्टेट। माई सिटी माई स्टेट को चुना आपने। ऑलराइट, कंप्यूटर महाशय फ्लिप द क्वेश्चन अमन कुमार जी के सामने पेश कर दीजिए। इनमें से किस स्थान पर भागीरथी के साथ अलकनंदा के संगम के बाद नदी को गंगा के रूप में जाना जाता है? At which of these places, after the confluence of Alaknanda with Bhagirathi, does the resulting river known as the Ganga form? जी। A. प्रयाग, B. देवप्रयाग, C. देहरादून या D. हरिद्वार? सर बी, देवप्रयाग। देवप्रयाग श्योर है? जी। बी पे ताला लगा दे। जी। लगा दीजिए बी पे ताला कंप्यूटर जी।
Yes, absolutely the right answer. Well done. देवप्रयाग, जैसा कि आप जानते होंगे, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ये अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। इसी संगम स्थल के बाद से नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। जी मान्यवर, बहुत सुंदर तरीके से आप खेल रहे हैं। 3 लाइफलाइन चली गई, बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। आपके चेहरे के ऊपर थोड़ी सी चिंता लग रही है हमको। हंसमुख रहिए आप, जी चांस मत लीजिएगा, क्योंकि गलत हो गए तो नीचे आ जाएंगे आप 10,000 पे। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। जी 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। खेल का दूसरा पड़ाव, बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव। प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मुगल शासक औरंगजेब इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण था? मुगल एम्परर औरंगजेब was skilled in playing which of these musical instruments? समझ गए प्रश्न को? जी ए सितार, बी वीणा, सी तबला या डी संतूर? सर बी वीणा। श्योर है? 10। फाइनल ताला लगा दिया जाए। बी पे सर हिलाते हुए कह रहे हैं अमन कुमार जी, वीणा पे ताला लगा दिया जाए। वेल प्लेड सर, 3,20,000 रुपए जीत गए आप। बहुत बहुत बधाई आपको। औरंगजेब ने 1658 से 1707 तक शासन किया था। वे वीणा बजाने में बहुत ही निपुण थे। 3,20,000 आ गए हैं और चेक आ गया है आपके नाम। ये रहा भाई साहब आपका चेक, 3,20,000 रुपए का। जी नाम भी सही है और रकम भी सही है। ऑलराइट अमन कुमार जी, कभी ऐसा हुआ है कि जितने भी बच्चे ये विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, कभी आपके पास आते हैं राय वाय मांगने के लिए, भैया कोई एडवाइस दे दीजिए, क्या किया जाए? सर जनरली मैंने देखा कि आजकल बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारे पेरेंट हमें समझते नहीं है, और पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि बच्चे हमारे, थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप है। तो अक्सर क्या होता है, दोनों सही होते हैं जी, लेकिन थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप होता है। जी जी जी। तो मैं उन्हें ये कहता हूँ कि जो बड़े हैं वो ज़्यादा जानते हैं और इज्जत करो उनकी, और जो कह रहे हैं वो हमारे भले के लिए कह रहे हैं। कई बार जीवन में ऐसे कभी संकट आ जाए, कोई ऐसा समय आ जाए जब आपको लगता है कि अब क्या किया जाए, क्या होगा, इसका उद्धार कैसे होगा, निर्वाण कैसे होगा इसका, तो हमेशा ये होता है कि यदि माँ बाबूजी जिंदा होते तो वो क्या करते या वो क्या सोचते, और वहीं से हमको प्रेरणा मिलती है जी कि एक सही दिशा हम अपना सकें वहाँ से। ऑलराइट अमन कुमार जी, 2-3 चीज़ें अब आपको हम समझा दें। एक तो ये चल पड़ी जी, शांत हो गई, समय समय मिलेगा आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। जी यहाँ हमारा 16वां प्रश्न जो है 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई, बहुत ही महत्वपूर्ण। इस अगले प्रश्न को खेलिएगा जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा राज्य कभी केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहा है? Which of these states has never been a union territory? समझ गए सर? जी ऑप्शन सुनिए। ए गोवा, बी मणिपुर, सी अरुणाचल प्रदेश या डी सिक्किम। समय समय है, इत्मीनान से सोच लीजिए। गोवा तो रहा है, अरुणाचल भी रहा है, मणिपुर, सिक्किम, सिक्किम भी रहा है, मणिपुर, मणिपुर, गोवा, अरुणाचल, मणिपुर, सिक्किम, 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 सिक्किम रहा है। सर मणिपुर लग रहा है मुझे, बी। मणिपुर लग रहा है आपको? जी गोवा तो रहा है, अरुणाचल भी रहा है,
मणिपुर, सिक्किम, हिमाचल, गोवा। गोवा तो है, अरुणाचल, सर लाइफ लाइन ही देता हूँ। ऑलराइट, तय कर लिया है अमन कुमार जी ने कि वो लाइफलाइन लेंगे और उनकी जो आखिरी बची हुई लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट, इसको अंकित कर दीजिए। और निरुपमा जी आपकी बारी आ गए। निरुपमा जी, आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन व्हिच आई एम श्योर यू मस्ट हैव ऑलरेडी हर्ड, सुन लिया होगा आपने, फिर भी पढ़ देता हूं। इनमें से कौन सा राज्य कभी केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहा है? Which of these states has never been a union territory? 60 seconds to answer this question, and here are the options: A, B, C, D. A, Goa; B, Manipur; C, Arunachal Pradesh; or is it D, Sikkim? The Himalayan state of Sikkim, the beautiful Himalayan state of Sikkim, home to the Kanchenjunga. And Sikkim merged with the Indian Union in 1975, and that marked the end of the rule of the Chogyal and his family. And it was fully merged into our great and vibrant democracy. So the answer is Sikkim. जाएंगे जी निरुपमा जी के साथ। ऑलराइट, डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। एंड निरुपमा जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट, वेल प्लेड, थैंक यू सो मच। ₹6,40,000 जीत ले आपने भाई साहब जी। 1975 में चोग्याल शासन की समाप्ति के बाद 16 मई 1975 को सिक्किम को औपचारिक रूप से भारत के 22वें राज्य के रूप में शामिल किया गया। ओह, 22वें राज्य के रूप में। ओके, अमन कुमार जी, अभी भी आपके चेहरे पर शिकन बना हुआ है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं, नहीं सर। मुस्कुराते रहिए, क्या बात है। खेल है और जीवन है आपका, इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने की हैं, जी, जी। इतनी जिम्मेदारियां आप संभाल रहे हैं, परिवार को संभाल रहे हैं, खास तौर से आप अपनी माताजी को संभाल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। उनका आशीर्वाद सदा रहेगा आपके साथ। कोई लाइफलाइन नहीं बची है जी। और आ रहा है 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए का। ये रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। T20 अंतरराष्ट्रीय में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने? Who became the first Indian in men's cricket to claim a hat-trick in T20 internationals? A, Deepak Chahar; B, Yuzvendra Chahal; C, Jasprit Bumrah; D, Khalil Ahmed. सोच लीजिए, पता नहीं क्रिकेट वगैरह देखने का टीवी पे आपको समय मिलता है नहीं। पहले भारतीय सही देंगे 12,50, गलत आपको नीचे गिरा देंगे। कोई लाइफलाइन नहीं है, बहुत ध्यान से खेलिएगा। जसप्रीत बुमराह, जसप्रीत बुमराह। खलील अहमद ने तो अभी आईपीएल में लिया है। और याद नहीं आ रहा मुझे। गेस वर्क नहीं चलता अमन कुमार जी, आप कभी भी क्विट कर सकते हैं। 6,40 भी अच्छी खासी रकम है आपने जीती हुई। पहले दीपक चहर हो सकता है सर, ये दीपक चहर। अब दीपक चहर सर लग रहा है, लेकिन वो अंदर से आ नहीं रही है कि श्योरिटी ना। 60-70% तो लग रहा है दीपक चहर ही था शायद। ओपनर बॉलर है और न्यूजीलैंड के खिलाफ ली थी शायद। ट्वीट ही करता हूँ। क्विट करेंगे आप? ऑलराइट, अंतिम निर्णय आपका। ऑलराइट, अनुमति देते हैं हम आपको अमन कुमार जी। बहुत सुंदर तरीके से खेले आप। 6,40,000 रुपए आप जीते हैं अमन कुमार जी, और ये
धनराशि आपको हम ये मोबाइल ऐप के द्वारा आपके बैंक अकाउंट में जमा करवा देंगे। यहाँ पर आपका नाम आ गया, आपका अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफ़र दबाया, 640-123 भर दिया, कंफर्म किया और ये 640 आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गए। वेल प्लेड साहब। अब इसका उत्तर बताना है तो किसी एक को गेस कीजिए। जसप्रीत बुमराह सर। जसप्रीत बुमराह, सी पे ताला लगाया जाए। ये उत्तर गलत होता, सही उत्तर है दीपक चहर, जहां आप जाना चाह रहे थे लेकिन श्योर नहीं थे आप। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपने सही किया। 2019 में दीपक चहर ने बांग्लादेश के खिलाफ नागपुर में खेले गए तीसरे T20 में 7 रन देकर 6 विकेट हासिल किए। ये T20 अंतर्राष्ट्रीय के बेस्ट बॉलिंग फिगर्स भी हैं। भारत के लिए पहली T20 हैट्रिक महिला क्रिकेटर एकता बिश्त ने ली थी। अमन कुमार जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। आप सकुशल रहें, सुरक्षित रहें, माता जी का ध्यान करते रहें आप, और जितने भी बच्चे विश्वविद्यालय के साथ आते हैं आपके पास, उनको आप अच्छी खासी मशवरा देते रहें, उनकी देखभाल भी करते रहें आप। आपकी उन्नति खूब हो। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। नमस्कार सर। थैंक यू। अमन कुमार जी 6,40,000 रुपए जीत कर गए। तो देवियों सज्जनों, समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। कंटेस्टेंट्स रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर कम से ज्यादा के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज माउंटेन पीक्स फ्रॉम द शॉर्टेस्ट टू द टॉलेस्ट। और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए माउंट एवरेस्ट, बी कंचनजंगा, सी K2 या डी नंदा देवी। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, K2 नंदा देवी। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे कम ऊंचा पर्वत जो है वो डी नंदा देवी, 7,816 मीटर्स इसकी ऊंचाई। फिर आता है बी कंचनजंगा, 8,586 मीटर्स। फिर आता है K2 which is 8,611 मीटर्स। और अंत में ए माउंट एवरेस्ट, 8,848.86 मीटर्स। ये सही क्रम है। DBCA, हालांकि इनकी जो हाइट्स हैं वो धीरे धीरे बदलती रहती हैं। और DBCA में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है ये रहे उनके नाम। सबसे कम समय में किसने दिया है? अफसीन नाज। आइए वेल प्लेड अफसीन, बहुत बहुत बधाई आपको। 3.30 सेकंड्स में आपने उत्तर दिया है। वेल डन। तालियां बज जाए इनके लिए एक बार फिर। अच्छा, आपको यहां पर हमने रोने के लिए नहीं बुलाया है। आपके वालिद भी शायद भावुक हो रहे हैं, इसीलिए हमने वहां पर टिश्यू रखा हुआ है। आंसू पोंछ डालिए आप सिंह जी, ठीक है? ऑलराइट। देव संजो मेरे सामने हॉट सीट पर आंसू पोंछते हुए आ गए हैं अफसीन नाज जी। ये बिलासपुर छत्तीसगढ़ में एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। अफसीन नाज जी, बहुत बहुत बधाई, मुबारक आपको। थैंक यू सर। और आपके कंपेनियन के रूप में आपके परिवार से आपके अब्बू हैं। अब्बू हैं। आदाब करता हूं आपको। और आपकी छोटी बहन है ये? जी, छोटी सिस्टर। आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम आसिफा नाज है। आसिफा। जी सर। आसिफा जी, आपका और अब्बू का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। ऑलराइट अफसीन जी, सबसे पहले
हम जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी जानना चाहते हैं। जी तो एक वीडियो होता है, उसे हम दिखाते हैं सबको। अगर आप कहें तो दिखा दें, बिल्कुल। कहें कि नहीं दिखाना तो हम नहीं दिखाएंगे। दिखाना है, जरूर दिखाना जरूरी है। ओके, दिखा दीजिए कंप्यूटर जी। मेरा नाम अफशीन नाज है, मेरी उम्र 31 साल है, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ में रहती हूँ। मैं जेके इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर रही हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ। घर में अम्मी अब्बू हैं, हम 4 भाई बहन हैं। अम्मी हाउसवाइफ हैं, अब्बू अभी भी मेडिकल शॉप में जाते हैं। एक्चुअली क्या, बड़ी एक लड़की हो चुकी थी, शायद फादर को भी रहा होगा कि लड़का होना चाहिए, पर मैं हो गई तो ऐसा हो गया। जब हम छोटे थे उस समय पापा की साइकिल रिपेयरिंग की शॉप थी, तो उस समय फाइनेंशियली हमारी जो स्थिति थी वो उतनी अच्छी नहीं थी। बचपन से था कि डॉक्टर बनना है करके, पर फाइनेंशियली इतनी कंडीशन नहीं थी कि डॉक्टर की पढ़ाई पापा क्लियर कर पाते, तो उन्होंने मेरा स्ट्रीम चेंज करवा दिया और फिर मैं इंजीनियरिंग फील्ड में चले गई। एक्चुअली क्या होता है कि जिस तरह से माहौल रहता है घर का, तो जब बच्चे देखते हैं कि ऐसा माहौल है, स्थिति अच्छी नहीं है घर की, तो वो मैच्योर हो जाते हैं अपने आप ही। और शायद मैं थोड़ा जल्दी ही मैच्योर हो गई इस चीज़ में, इसलिए मैंने ज़्यादा बोला नहीं घर में इस चीज़ को, किसी भी चीज़ को लेके, या जिद नहीं की किसी चीज़ के लिए। जो मिला उसमें खुश थे। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अभी जिस पोजीशन में हूँ उसका मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, कोई पछतावा नहीं है कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है पढ़ाना। पर शायद लगता है कि मैं उस दिन जब पापा ने मेरी स्ट्रीम चेंज की थी तो मैं उनसे कुछ बोल पाती, तो आज मैं डॉक्टर होती और हो सकता है कि मेरी लाइफ अभी से बेटर होती। भागो 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 भागो। केबीसी में आना कह सकते हैं कि मेरे फादर का ही सपना है, ये उनके वजह से ही है। और मैं भी अपने आप को प्रूव करना चाहती थी कि मैं कुछ कर सकती हूँ करके, और मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा मुझे देख के वहाँ पे प्राउड फील करें। वो ज़्यादा खुद को एक्सप्रेस तो कुछ करते नहीं है, पर लगता है कि शायद उस समय वो मेरी तारीफ करें, मुझे बोले कुछ। अभी हमने आपको डांटा था, यहाँ रोना अलाउड नहीं है, फिर आंसू। इतना अच्छा वीडियो बना रही है क्या हम पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, निकालिए टिश्यू पेपर वहां से। जितना काजल वाजल था सब गया। ठीक है जी खुशी के आंसू जो है वो अच्छे होते हैं। बिल्कुल। कितना सुंदर परिवार है आपका, जी कितनी अच्छी फैमिली है, हंसते खेलते आप लोग दिखे अभी यहाँ पर। छोटी बच्ची कौन थी वो? बड़ी सिस्टर है, उसकी बेटी है। हाँ उनकी बेटी है। ओके, सब साथ में रहते हैं या आसपास कहीं रहते हैं? नहीं नहीं, अभी उन लोग आए हुए हैं घर में। अच्छा, घर पे आए हुए हैं। लॉकडाउन के समय नहीं आ पाए थे, काफी दिन हो गया था, साल भर हो गया नहीं आ पाए हैं, तो अभी आए हुए हैं। ऑलराइट। अफसीन जी, आपको लगा कि शायद आपको कोई और प्रोफेशन में जाना चाहिए था इंजीनियरिंग के बजाय? आप कह रही थी कि आप डॉक्टर बनना चाह रही थी। हाँ, मैंने ले लिया था बायो सब्जेक्ट, पर जैसे कि हमारी फाइनेंशियली उतने अच्छे स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो पापा को भी लगा कि शायद वो खर्च उठा नहीं पाएंगे मेरी डॉक्टर का पढ़ाई का। ये फैसला किया कि शायद इंजीनियरिंग ज़्यादा बेटर होगा मेरे लिए भी और उनके लिए भी, कि वो पढ़ा सकेंगे मुझे वो पढ़ाई, क्योंकि उन्होंने कभी रोका नहीं पढ़ाई करने के लिए कि ये चीज़ नहीं, आगे नहीं पढ़ाऊँगा, पैसा नहीं है। पर शायद उनको भी ये चीज़ को लगा कि मैं ये चीज़ करा सकता हूँ, तो उन्होंने इंजीनियरिंग करवाई और फिर मैंने वो मैथ्स। खुश तो है ना आप? हाँ, अब खुश हूँ मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कई बार जो है बड़ों का जो फैसला होता है वो आगे चल करके सही निकलता है। सही बोल रहे हैं आप। और अब्बू जी, आपकी मैं तारीफ करना चाहता हूँ। यस सर। कि आपने परवरिश अच्छी दी है अपने संतान को, अपनी बेटियों को, और इस काबिल बनाया आपने कि आज अफसीन जो है यहाँ हॉट सीट पर आ गई हैं। गर्व की बात है आपके लिए और परिवार के लिए भी। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ अफसीन, और हम चाहते हैं कि आज आप यहाँ से अब्बू को कुछ दिखाई दीजिए, बस, है कि नहीं? ऑलराइट। तो खेल के नियम तो आप जानती ही हैं, उनको हम फिर नहीं बोलेंगे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। देवियों सज्जनों, कौन बनेगा करोड़पति? लेट्स प्ले विद अफसीन नाज, कौन बनेगा करोड़पति।
अफसीन जी रेडी? पहला प्रश्न 1000 रुपए, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। किशोर कुमार द्वारा गाए गए इस रोमांटिक गीत की पंक्ति को पूरा करें। पल पल डैश के पास तुम रहती हो। कंप्लीट द लिरिक ऑफ दिस एवरग्रीन रोमांटिक सॉन्ग बाय किशोर कुमार। पल पल डैश के पास तुम रहती हो। डैश को भरना है आपको। जी। ए जिगर, बी दिल, सी मन, डी आंखों। ऑप्शन बी दिल। दिल। जी ताला लगा दें? बिल्कुल। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। वाह क्या बात है, 1000 रुपए जीत गए आप। ये गाना जो है ये फिल्म ब्लैकमेल का है और जिसे धर्मेंद्र और राखी जी पर ये फिल्म आया गया था। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, और पल पल दिल के पास आप हमेशा अपने परिवार के दिल में रहें, यही हमारी कामना है, प्रार्थना है और दुआएं भी। दूसरा प्रश्न 2000 आपके सामने ये रहा। किस पेय को देश के विभिन्न भागों में ताक, घोल, मज्जिगे और मट्ठा के रूप में भी जाना जाता है? Which beverage is also known as ताक, घोल, मज्जिगे and मट्ठा in different parts of the country? A. महुआ, B. अपोंग, C. रसम या D. छाछ? ऑप्शन डी छाछ। श्योर है? जी। लगा दे ताला? जी ताला। लगा दीजिए डी पे ताला कंप्यूटर जी। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अफसीन जी ये तो बहुत ही लजीज चीजों की बात हो गई। अफसीन जी 2 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने। अब आएगा तीसरा प्रश्न। जी। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खेल के विश्व कप में कपिल देव ने अपने नेतृत्व में भारत को चैंपियन बनाया था? खेल वेल पता नहीं, अब देखते हैं कि नहीं? उतना नहीं देखती हूँ पर स्पोर्ट्स। जानकारी तो है ना। ऑलराइट। इन विच स्पोर्ट डिड कपिल देव लीड इंडिया टू अ वर्ल्ड कप विक्ट्री? जी। ए क्रिकेट, बी कबड्डी, सी हॉकी या डी फुटबॉल? सर ए क्रिकेट। लगा दे ताला? जी ताला। क्रिकेट पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही उत्तर है आपका। 3000 जीत लिया आपने। अच्छा इतनी जानकारी है तो ये भी बता दीजिए आगे क्या था, कैसे इनको ने जीता, कहां पर जीता, कब जीता? 1983 में इन्होंने जीता था वर्ल्ड कप, और उतना ज्यादा नहीं पता है रियलिटी। नहीं तो बहुत अच्छा उत्तर है। मैं तो सोच रहा था कि आप और कुछ बोलेंगे। ऑलराइट अफसीन जी चौथा प्रश्न अब आगे आएगा। 5000 रुपए इसका मूल्य है। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। उर्दू शब्द पाकीज़ा का क्या अर्थ है? What does the Urdu word पाकीज़ा mean? ऑप्शन सुनिए। A complex, B strong, C pure, D sympathy, जटिल, बलवान, शुद्ध या सहानुभूति? सर ऑप्शन सी प्योर, शुद्ध। शुद्ध। जी। ताला लगा दे? जी। प्योर पे ताला लगा दीजिए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। कितनी सुंदर छवि बनी थी ये पाकीज़ा। पता नहीं आपने ये फिल्म देखी या नहीं? थोड़ा सा देखा है, ज्यादा पूरा नहीं देखा, पर पाकीज़ा मूवी हाँ शायद आपकी उम्र नहीं, टीवी में देखी हूँ मैं। हाँ लेकिन जब रिलीज हुई थी जी। बहुत ही प्रचलित फिल्म, बहुत ही उम्दा काम। कमाल अमरोही साहब ने इसका निर्देशन किया था, मीना कुमारी जी ने इसमें काम किया था। क्या फिल्म थी, क्या गीत थे उसके, जी गाने कैसा उन्होंने समा बांध के बनाया हुआ था, बहुत ही सुंदर। ऑलराइट। और उसके बहुत से जो डायलॉग्स हैं आज भी प्रचलित होते हैं। एक शायद एक दृश्य था जहाँ पर मीना जी को एक ऐसे आंगन था, वहाँ उनको नाच करना था और बीच में ऐसे जैसे ताजमहल के सामने ऐसे बना है ना फुहारे, जी। तो आमतौर पर फिल्म वगैरह में ऐसे ही पानी छोड़ देते हैं, लेकिन कमाल अमरोही साहब ने कहा कि वो जो समा है वो वैसे ही होना चाहिए। अच्छा। और उन्होंने गुलाब जल उन फुहारों में छोड़ाया था सेट के ऊपर, अरे वाह। ताकि एक वातावरण जो है सही बन जाए। ये कहानी हमें अभी भी याद है। ऑलराइट ओके, अब आएगा पांचवा प्रश्न। 10,000 रुपए इसका मूल्य है। पांचवा प्रश्न अफसीन नाज जी, ये रहा आपके सामने। चित्र में दिख रही ये महिला भारत में किस पद को संभालने वाली पहली महिला बनी थी? आपको हम एक तस्वीर दिखाएंगे अभी।
The lady seen in this image was the first woman to serve in what post in India? What post? ये चित्र देखिए पहले. देख लिया? जी. All right. A. Vice President of India. B. President of India. C. लोक सभा स्पीकर. या D. Finance Minister of India. भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या भारत के वित्त मंत्री. सर ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. बी पे ताला लगा दीजिए. बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने. नाज जी, ये जो आपने तस्वीर देखी, ये प्रतिभा पाटिल जी की थी. 2007 से लेकर के 2012 तक भारत की ये राष्ट्रपति बनी पहली महिला जिन्होंने इस पद को भारत में संभाला. वेल डन अफसीन जी. अच्छा, ये हुटर जी से हमें थोड़ी सी बातचीत करनी है. इसके बाद जैसे ही हम कुछ बोलने लग जाते हैं ना, वो बीच रास्ते में ही रोक देंगे. ओके अफसीन जी, तो हुटर बच गया है. आज खेल यहीं समाप्त करेंगे. कल फिर आपके साथ यहीं बैठेंगे और खेल को आगे बढ़ाएंगे. आपसे मिल करके हमें बहुत सारी बातें भी करनी है. और जब बातें करेंगे, प्लीज़ हाथ जोड़ रहे हैं. अब्बू जी, आप भी समझा दीजिएगा इनको, ये रोना धोना बंद करें. हॉट सीट पर आ गई हैं, खेल अच्छा रही है, सब प्रश्नों का उत्तर दे रही हैं, रोने की क्या बात है. ऑलराइट, तो सबसे पहले निरुपमा जी से हम विदाई ले लेते हैं. निरुपमा जी, we're going to say bye bye to you and thank you so much for being with us. And such a privilege that you were able to join us on our show today. Thank you once again, Mr. Bachchan, for having me on the show. And I wish you, your family, and the contestants and our audience the very best for 2021. Let us look forward to a brighter and happier world. Thank you. Thank you so much, Nirupama ji. Very kind words. नए साल की शुभकामनाएं आपको भी. और ये 2020 जो है, जैसे गुजरा है उसको फिर से ना गुजरे हमारे साथ. तो समय समाप्त की घोषणा हो गई है. देवियों सज्जनों, देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि खेल का मैदान हो या जीवन, जब तक हमारे पास 3 अस्त्र हैं तो हर चुनौती में जीत हमारी होती है. और मुझे ऐसा लगता है कि ये तीनों अस्त्र जो हैं हम सबके पास हमेशा ही रहते हैं. क्या है वो अस्त्र? आस, प्रयास और विश्वास. मैं आशा करता हूं कि आप सबके जीवन में इन अस्त्रों की कमी जो है वो कभी भी ना हो और ये अस्त्र एक ढाल स्वरूप आपके जीवन को सदा सुरक्षित और संपन्न रखें. कल फिर आपसे मुलाकात होगी और आपके साथ भी मुलाकात होगी अफसीन जी. तब तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क को पहने रहिए और आप सबको मैं बोलता हूं शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि. गुड नाइट. डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स. थैंक यू. Patil,